जब आरबीसी बनते कैसे हैं, तो यार ये सीन्स आरबीसी का ये होता है कि सबसे पहले आपके पास ना बोन मैरो के अंदर ना एक एक मतलब एक चीज़ पड़ी होती है, एक रॉ मटेरियल कह दो, प्रिकर्सर कह दो। अब इसको प्रिकर्सर को कहते हैं मल्टी पोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह लिखते हैं। अब होता क्या है, अब इसने डिफरेंट चीज़ों में जाके कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। सबसे जो आपके पास पहले जाके बनाता है आपके पास ये, इसको ना मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो सप्लीन के अंदर बनता है, जिसने कॉलोनी बनानी होती है, ठीक है। अब ये इसकी इन सब की शक्ल ना मल्टीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल से ही मिल रही होती है। लेकिन ये क्या होता है कि आपके पास अब ये बन गया, अब इससे और डिफरेंट चीज़ें बनेगी। एक इधर मतलब आरबीसी के लिए चला जाएगा, एक चला जाएगा वाइट ब्लड सेल्स के लिए चला जाएगा, एक आपके पास जाएगा कि मतलब दूसरी चीज़ों के लिए जाएगा, मैं बताता हूँ। अब एक और चीज़ क्या होती है कि ना हेमाटोपोटिक कुछ जो होते हैं ना हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स, वो आपके बोन मैरो के अंदर स्टोर हो जाते हैं ताकि बाद में सप्लाई आ जाए। यार जिस तरह लाइक आपके कुछ मतलब अगर हम स्टॉल की बात करें तो कुछ स्टॉल में हम कुछ चीज़ें सामने रखते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि ना हमने प्रिजर्व रखे होते हैं, कि आपके पास बैकअप होता है ना, बैकअप प्लान में रखी होती है। तो इस बैकअप प्लान में भी आपके पास बॉडी रखती है बोन मैरो के अंदर, आपके पास कुछ हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स को रखती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सबसे पहले बनता है स्प्लीन के अंदर। अब इससे जो आपके पास दूसरा बनता है वो आपके पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। उसके बाद ब्लास्ट, ब्लास्ट कहते हैं बनने को, और एक और चीज़ होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियो, इस तरह कोई नाम होता है कि ब्लास्ट का मतलब होता है सेल का बनना, ब्लास्ट, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ही है ये, कॉलोनीज ही बनानी होती है सेल की, लेकिन ये ब्लास्ट है। अब ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इससे और डिफ्रेंशिएट हो गया इराइथ्रोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब पहले ये मतलब आपके पास ग्रोथ हो रही थी, रिप्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन हो गई, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोब्लास्ट बन गया। अब इराइथ्रोब्लास्ट आपके पास बनेगा इराइथ्रोसाइट्स बनेंगे, आरबीसी जिसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ से बनता है आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इससे हम कहते हैं जीएम कहते हैं, जीएम जीएम एक पता नहीं गाड़ी का नाम भी है, छोड़ो। लेकिन जीएम जो है ना, तुमने याद करना है कि ठीक है, ये तुमने याद करना है जीएम बनता है। जी से मतलब होता है ग्रैनुलोसाइट्स, और एम से मतलब होता है मोनोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट से बनते हैं तुम्हारे पास मैक्रोफेजिस, और ग्रैनुलोसाइट से आपके पास बनते हैं जो तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल इओसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स बनते हैं। मोनोसाइट से आपके पास बनते हैं मैक्रोफेजेस बनते हैं, और ये आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और जीएम बन गए। उसके अलावा इसी से आपके पास एक और चीज़ बनती है, इसी चीज़ से एरो, यहीं से बना लो, यहीं से बना लो, एक ही बात होती है। तो उसमें आपके पास बनती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उसे कहते हैं एम, मेगा कैरियोसाइट्स। अब मेगा कैरियोसाइट जो होती है, हमने बताया था मेगा कैरियोसाइट से बनती है आपके पास प्लेटलेट्स, इससे आपके पास बन गए प्लेटलेट्स। आपके पास इसी के इससे जीएम से बना था ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, आपके पास एम से बना मैगोकैरियोसाइट जिसे बने प्लेटलेट्स एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। अब जहाँ से कैरियो निकालते हैं, यानी कि इसी चीज़ से, इससे नहीं बल्कि इसी चीज़ से आपके पास बनता है LSC, यानी कि लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स। क्या बने? लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स बन गए, ठीक है। अब लिम्फोसाइट स्टेम सेल में दो तरह के सेल्स बनाने, एक होता है बनाते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बनाते हैं आपके पास बी लिम्फोसाइट, यानी कि आपके बुरसा और टी वाले आपके पास जो थाइमस वाले होते हैं, ये दो ये लिम्फोसाइट बना गए। अब हमने दोबारा रिपीट करते हैं, बोन मैरो में आपके पास सबसे पहले होता है प्रिकर्सर होता है मल्टीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल, जिससे आपके पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो सप्लीन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आपके पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रो, आपके पास ब्लास्ट बनता है, फिर आपके पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, आपके पास इराइथ्रोसाइट जिसे इराइथ्रोब्लास्ट जिसे बनता है इराइथ्रोसाइट्स बनते हैं। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन से आपके पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, आपके पास जीएम, ग्रेनुलोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें आपके पास होता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड यूसोनोफिल्स। जबकि आपके पास जो एक और चीज़ होती है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन से बनती है, वो होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। कॉलोनी मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं जो आपके पास प्लेटलेट्स बनाते हैं। फर्दर देन जो है दी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से आपके पास जो एक जो प्रिजर्व जा रहे थे, उसमें आपके पास लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स, जिससे आपके पास लिम्फोसाइट्स बनती हैं, जिससे आपके पास बनता है बी लिम्फोसाइट एंड देन वी हैव द टी लिम्फोसाइट। अब जो चीज़ें इस सारे प्रोसेस को आपके पास इनिशिएटिव करवाती हैं, जो मतलब आगे लेके चलती हैं, कुछ रीजंस होती हैं। लाइक आपके पास एक होते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स, दूसरे होते हैं डिफरेंशिएटर्स, यानी कि डिफरेंशिएटर्स जो आपका डिफरेंशिएट करती हैं, दूसरे और पहले होते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स। यू हैव द ग्रोथ इंड्यूसर्स, देन जो है द डिफरेंशिएटर्स, ठीक है। अब इसका बताना है कि ये डिफरेंशिएट करेंगे, ग्रोथ इंड्यूस करेंगे। ग्रोथ इंड्यूसर में आपके पास होते हैं इंटरल्यूकिन जो आपके पास 3 होता है,
तो तकरीबन आपके पास सेल्स को डिफ्रेंशिएट करवा देगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं डिफ्रेंशिएट, जो ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं वो खास स्पेसिफिक आपके पास सेल्स को ग्रोथ करवाते हैं। ये आपके पास क्या कराएगा, एक तो ये कराएगा ग्रोथ करवाएगा, देन ये आपकी रिप्रोडक्शन भी करवाएगा। रिप्रोडक्शन ग्रोथ एक ही चीज़ होगी। इसकी ग्रोथ इंड्यूसर की तकरीबन आपके पास 4 टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटर जो हैं वो आपके पास डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये बस आपके पास डिफरेंशिएट इंड्यूसर्स कह सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और ये आपके पास ये सीन्स हो जाएंगे। अब इन दोनों चीज़ों को क्या चीज़ आपके पास स्टिमुलेट करती है कि ये आपके पास एक्टिवेट हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ब्लड में जो है आपके पास O2 का लेवल कम हो जाएगा ना, वो आरबीसी के ऊपर इफेक्ट करेगा कि आरबीसी जो आपके पास उसमें ऑक्सीजन कम जाएगी और आपके पास तो इस तरह फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज़ बनाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है ना तो आपके पास आरबीसीज़ का लेवल बढ़ेगा क्या, ताकि ज़्यादा आरबीसी आएँ और मतलब जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके आपके पास ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। देन जब भी आपके पास दूसरा जो आपके पास जो एक स्टिमुलस है जो ऐड करता है वो आपके पास होता है कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई आपके पास, इन्फेक्शन काज कर दिया है, तो वो आपके पास क्या करेंगी, आपके पास WBC और वाइट ब्लड सेल के ऊपर एक्ट करेंगी, वाइट ब्लड सेल के ऊपर एक्ट करके वो आपके पास ये चीज़ें करवाएंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आरबीसी को परफेक्ट करना, ऑक्सीजन का WBC को परफेक्ट करती है आपको इन्फेक्शन डिजीज़ का, वो आपके पास इन दोनों को ग्रोथ इंड्यूसर्स को डिफरेंशिएटर को एक्टिवेट करवाते हैं। इनको एक्टिवेट कराने के बाद वो आपके पास क्या करते हैं कि ना इन दोनों को एक्टिवेट डिफरेंशिएटर्स को इन दोनों को एक्टिवेट करते हैं। डिफरेंस आपके पास इंटरल्यूकिन 3 जो आपके पास ग्रोथ करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, और आपके पास डिफरेंशिएटर आपके पास ये चीज़ मतलब ये आपके पास पूरा टॉपिक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट SQ है ये आपके पास रिटर्न में ये वाला जो SQ है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।